नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग भी इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं ताकि अगर आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर 100% सही बता सकें। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप लोग बताएं, अनुच्छेद 42 में है, अनुच्छेद 55 में है, अनुच्छेद 40 में है या अनुच्छेद 63 में है। तो साथियों, जो ग्राम पंचायत का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? यह साथियों कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों, जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके जितने भी होने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये दोस्तों अनुच्छेद हैं 395, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद बताता है? आप लोगों को अगर आंसर पता हो तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 276, बी में अनुच्छेद 258, सी में अनुच्छेद 213 और डी में अनुच्छेद 226। तो साथियों, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो करता है अनुच्छेद 213 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? दोस्तों, जो जेबी वीटो पावर या शक्ति का प्रयोग करता है वो करता है अनुच्छेद 111 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? दोस्तों, ये संबंधित हैं अनुच्छेद, जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया? आप लोग बताएं, अनुच्छेद 41 में बताया गया है, अनुच्छेद 30 में बताया गया है, या अनुच्छेद 19 बी में बताया गया है, या अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो दोस्तों, जो संविधान का अनुच्छेद 19 भी है ये बिना हथियारों के लोग कहीं भी इकट्ठा होने के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? यह दोस्तों जोड़ा गया था अनुच्छेद 279 का, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित था तो आप लोग बताएंगे ये संबंधित था जीएसटी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया? यह साथियों बताया गया है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका कोई भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप लोग इस वीडियो को उसके साथ भी अवश्य शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है? ये दोस्तों बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 19D में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया। ये साथियों बताया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 15 में। आप लोग इसे विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावना इस क्वेश्चन की सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। ये साथियों बताया गया है अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत। यह साथियों चलाया जा सकता है अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया। ये दोस्तों बताया गया है अनुच्छेद 35 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया। ये साथियों बताया गया है अनुच्छेद 71 में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख है। ये दोस्तों है उल्लेख अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। दोस्तों यह उल्लेख है अनुच्छेद 338 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आप लोग इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। यह दोस्तों होती है अनुच्छेद 340 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों आप लोग समझ लें कि जो महान्यायवादी होता है ये होता है जो भारत सरकार का जो वकील होता है, सरकारी वकील, उसी को महान्यायवादी कहते हैं, जो जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह छुआछूत का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यह क्वेश्चन आप लोगों को हम पिछले क्लास में करा चुके हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। दोस्तों आप लोग बताएं अनुच्छेद 25 करता है, अनुच्छेद 18 करता है, अनुच्छेद 105 करता है या अनुच्छेद 45 करता है। तो दोस्तों जो उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है वो करता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो भारतीय संविधान का तो आप लोग उसे भी देख लें क्योंकि उसमें भी वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपके जो होने वाली परीक्षाएं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है।
ये दोस्तों देता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा और रेलवे द्वारा जन कितनी बार पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किसके लिए प्रावधान है। ये साथियों है प्रावधान अनुच्छेद 44 है, ये है प्रावधान समान नागरिक संहिता से, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके थे, भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, वो राज्य है गोवा। क्वेश्चन नंबर 28 है, करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये साथियों दिया गया है अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है। ये दोस्तों दी गई है अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के टॉप 30 महत्वपूर्ण अनुच्छेद करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और आपको जो शेष जो बचे हैं अनुच्छेद वो आपको नेक्स्ट पार्ट 4 में कराएंगे। ये पार्ट 3 था, उससे पहले पार्ट 2 करा चुके थे जो जो सभी संबंधित क्वेश्चन थे संविधान से। अगर आपने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो आप लोग उसको भी जाकर देख लें, वहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं पार्ट 4 में, जिसमें जो शेष अनुच्छेद बचे हैं उनको हम कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।